एक रात, जब चांद खून जैसा लाल था, एक छोटी सी बस्ती में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दिल धड़का देता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजी रात पे, जहां हम लाते हैं दिल धड़का डीन वाली सच्ची कहानियां जो रात की नींद उड़ा दे। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई, जहां एक पुरानी हवेली ने एक परिवार को डर के साये में धकेल दिया। टू, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लाइट्स डिम कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए। और हाँ, अगर आपको डर लगता है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अकेले ना रहे। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव कालीपुरा की। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूठों की हवेली कहते थे। ये हवेली सेडियन से खाली पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां एक श्राप है। लोग कहते थे कि जो भी इस हवेली में रात गुजरता है वो सुबह जिंदा नहीं बचता। लेकिन अनिल और उसका परिवार, जो शहर से गांव में नया नया आया था, इन बातों को मजाक समझते थे। अनिल, एक प्रैक्टिकल सोच वाला इंसान, हवेली को खरीदकर वहां अपना घर बनाने का फैसला किया। पहली रात, जब परिवार हवेली में शिफ्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल लगा। अनिल, उसकी पत्नी ऋतु और उनका 10 साल का बेटा रोहन नए घर में खुश थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब सी आवाजें शुरू हो गई। पहले तो अनिल ने सोचा कि ये हवा का शोर है, लेकिन आवाजें बढ़ती गई, जैसे कोई धीरे धीरे सिसकी ले रहा हो। ऋतु ने डरते हुए अनिल से कहा, ये घर ठीक नहीं लगता। लेकिन अनिल ने बात टाल दी, कहा, ये सब बस दिमाग का वहम है। दूसरी रात, चीजें और खराब हुई। रोहन ने बताया कि उसने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक सेफ साया देखा जो उसका नाम पुकार रहा था। अनिल ने फिर भी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन ऋतु अब डर चुकी थी। उसने गांव के एक पुराने पंडित से बात की, जिन्होंने बताया कि ये हवेली एक राजपूत रानी की थी, जिसे सेडियन पहले अपने पति के साथ धोखा हुआ था। उसने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में रहेगा, वो उसकी आत्मा के साथ बंध जाएगा। तीसरी रात, घटना कुछ ऐसी हुई कि अनिल का भी विश्वास हिल गया। रात के 2 बजे हवेली के अंदर एक ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रोहन चीख उठा जब उसने अपने बिस्तर के पास एक औरत का साया देखा, जिसका चेहरा सेफ और आंखें खाली थी। ऋतु ने अनिल को कहा कि अब यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है। परिवार ने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। अनिल ने अपने फोन से पंडित को कॉल किया, जिन्होंने कहा, रानी का श्राप तोड़ने के लिए एक पूजा करनी होगी, लेकिन उसके लिए सुबह का इंतजार करना होगा। वो रात परिवार के लिए काल से कम नहीं थी। सुबह होते ही पंडित ने पूजा की और कहते हैं कि एक तीव्र आवाज के साथ हवेली का एक हिस्सा डीएचएच गया। परिवार जिंदा भाग गया, लेकिन वो कभी वापस उस हवेली में नहीं गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली में रानी का साया अब भी भटकता है, नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी कालीपुरा की उस खौफनाक हवेली की कहानी। क्या आपको लगता है कि ये सब सच था या सिर्फ एक वहम? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने ऐसी कोई डरावनी घटना का अनुभव किया है तो हमें जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिले। अगली कहानी में मिलेंगे एक और दिल धड़का डीन वाली घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात में अकेला मत घूमिए, क्या पता कौन साया आपका इंतजार कर रहा हो।